हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं। दिव्यांश, विशाल, फूल बाबू, गुड इवनिंग। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। साक्षी, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी? टीपीपी हो गई, एंगल कंसेप्ट हो गया, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में करने वाले सवाल कर लिए अच्छे से। काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए होंगे, है ना? पिछली 2 डीपीपी के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हो गए होंगे, सारे निपटा दिए। बताओ। मुकेश, अदिति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते, बोलो। जल्दी से बताओ, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आज हम आगे बढ़ाएंगे। आर्क एंगल कंसेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज हम। ठीक है, आर्क एंगल कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। दिव्यांश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करें शुरू? शुरू करते हैं ना। तो लास्ट हमने किया था आर्क एंगल कंसेप्ट, एक दो क्वेश्चन किए थे हमने उस पे। आर्क एंगल कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर एक सर्कल की हमें रेडियस गिवन है और आर्क गिवन है, तो हम एंगल निकाल सकते हैं सेंटर पे कितना बनेगा। सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? L अपॉन R। ये हमारा आर्क एंगल कंसेप्ट होता है। यहाँ पे हमने दो बातें देखी थी। क्या? कि जो थीटा होना चाहिए वो रेडियंस में होना चाहिए, पहली बात। जो इस रिलेशन के अंदर थीटा दिख रहा है वो किस में है? थीटा इज इन रेडियंस। एक तो ये थी बात, और दूसरी बात क्या थी? L एंड R मस्ट हैव सेम यूनिट्स। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी थी। तो अब आज इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से कुछ कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। पहले मैं कुछ कंसेप्ट ही कराता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। घड़ी तो भाई सबने देखी होगी, है ना? घड़ी सबने देखी है। ठीक है, घड़ी में अगर लार्जर हैंड की बात करता है तो लार्जर हैंड क्या होता है घड़ी का? लार्जर हैंड जो होता है घड़ी का वो माना जाता है मिनट वाला। मिनट वाली जो सुई होती है, लार्जर हैंड किसको माना जाता है? मिनट को। मिनट वाली सुई को लार्जर हैंड बोलते हैं, सभी को पता होगा। और जो शॉर्टर हैंड होता है वो क्या होता है? तुम्हारी घंटे वाली सुई होती है, ये भी तुम्हें पता है। घड़ी देखी होगी ना, बड़ी वाली सुई होती है मिनट की, छोटी वाली सुई होती है तुम्हारी बड़ी वाली सुई होती है मिनट की, छोटी वाली सुई होती है तुम्हारी घंटे की। ये तुमने देखा होगा। अब देखो, अगर मान लो ये कोई सी भी एक सुई है, मान लो मिनट की सुई है, यहाँ पे 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ ऐसी तुम्हारी घड़ी होती है ना? मुझे जरा एक बात बताओ, अगर हमारी जो घड़ी है उसकी ये जो मिनट वाली सुई है, इसको इनिशियल पोजीशन इसकी फिक्स कर लें, और मान लो ये घड़ी तुम्हारी कुछ मिनट के बाद चलेगी आगे, है ना? ये मिनट वाली सुई मान लो थोड़ी देर के बाद ऐसे ऐसे चल रही है, और मान लो कहीं यहाँ पे आ गई, तो मिनट वाली सुई कुछ टाइम के बाद, मान लो ये कितनी 20 और 23-24 मिनट के बाद यहाँ पे आ गई तुम्हारी मिनट की सुई। अगर तुम्हारी मिनट की सुई यहाँ आ गई तो देखो, क्या मिनट की सुई ने भी कोई एंगल कवर नहीं कर लिया? तुम्हारी मिनट की सुई ने भी एक एंगल कवर कर लिया, है ना? तो मिनट की सुई ने अगर एक एंगल कवर कर लिया तो इसका मतलब एंगल तो इसका भी निकाला जा सकता है। सिमिलरली जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई भी चलेगी तो वो भी एंगल कवर करेगी। तो मिनट वाली और घंटे वाली सुई का जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो एंगल कवर करते जाते हैं, एंगल कवर करते जाते हैं। पहले हम मिनट वाली सुई की बात करते हैं, फिर हम घंटे वाली सुई की बात करेंगे। मुझे एक बात बताओ सारे के सारे कमेंट करके कि मिनट वाली सुई
एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगा देती है? वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर मिनट वाली सुई का देखें, मिनट वाली सुई का वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन देखें कितनी मिनट में होगा बताओ? क्योंकि तुम्हें पता है कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर 360 डिग्री एंगल बन जाएगा। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो मुझे बताओ कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मिनट वाली सुई का कितनी देर में हो जाता है? मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगा देती है? बिल्कुल मानस सही बोल रहा है, 1 घंटे में लगा देती है। 1 घंटे में लग जाता है। जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा, मिनट वाली सुई 60 मिनट कवर कर लेगी। 60 मिनट के अंदर तुम्हारी जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट के अंदर पूरा एक चक्कर लगा देती है। मानते हो इस बात को? तो मैं ये कह सकता हूं कि मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट्स के अंदर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा देती है। 60 मिनट्स के अंदर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा सकती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट के अंदर इन 60 मिनट्स, मिनट वाली सुई के लिए मैं ये कह सकता हूं कि इन 60 मिनट्स मिनट हैंड कवर्स, मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल कवर कर लेती है? 360 डिग्री कवर कर लेती है। मानते हैं इस बात को? 60 मिनट के अंदर जो मिनट वाली सुई है, जो लार्जर हैंड है, वो पूरा एक चक्कर लगा देगी और उसमें 360 डिग्री एंगल कवर हो जाएगा। तो अगर मैं 1 मिनट के अंदर बात करूं, इन 1 मिनट मिनट हैंड कवर्स, अगर 1 मिनट की बात देखें कि 1 मिनट के अंदर जो तुम्हारी मिनट वाली सुई है वो कितना एंगल बनाएगी? कमेंट करके बताओ। यूनिटरी मेथड लगाना है। 60 मिनट में बना रही है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 डिग्री बाई 60, यानी कि 6 डिग्री। यानी कि मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री एंगल बनाती है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाती है? 6 डिग्री एंगल बनाती है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, मेरे को उम्मीद है। और इस चीज को तुम देखो वेरीफाई भी कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, जब 3 पे आ जाएगी तुम्हारी मिनट वाली सुई, जब तुम्हारी मिनट वाली सुई 3 पे आ जाएगी, यहां पे जब 3 पे आ जाएगी तो ये एंगल कितना दिख रहा है बताओ? 3 पे आ जाएगी तो क्या ये 90 डिग्री एंगल नहीं दिख रहा है? 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। और 3 पे आएगी तो मिनट कितनी हो जाएंगी? 15 मिनट हो जाएगी। 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री, 15 मिनट के अंदर 90 डिग्री होगा। 15 6 90, वेरीफाई हो रहा है ना? अगर 6 की देखोगे तो 6 पे आने पे 30 मिनट लगेंगे। यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री। तो 30 को 6 से गुना करोगे तो 180 डिग्री। बातें वेरीफाई हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोच सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब बात करते हैं घंटे की सुई का। गुड इवनिंग राजीव। घंटे की सुई का और बात कर लेते हैं। बताओ शाबाश, घंटे वाली सुई फॉर आवर एंड, घंटे वाली सुई वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितनी देर में करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, बताओ। घंटे वाली सुई वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितनी देर में? अरे भाई हाँ विशाल, हाँ बताओ। घंटे वाली सुई का वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन बताएंगे? नहीं फूल बाबू, सोच समझ के बोलो। पूरा चक्कर लगाना है, पूरा घूम जाना है, कितनी देर में लगाएगा? नहीं मानस, 24 घंटे में। मानस कह रहा है 24 घंटे में। एक दिन में घंटे वाली सुई एक बार घूमती है कि 2 बार घूमती है? वेरी गुड सुदेश, वेरी गुड साक्षी। कितनी देर में घूमती है भाई? 12 घंटे में। भाई यहां से चलेगी देखो, तो यहाँ पे 1 घंटा होगा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, है ना? 12 बज जाएंगे।
भाई एक 12 बजे से 12 बजे तक एक चक्कर पूरा हो जाएगा घंटे वाली सुई का, तो 12 घंटे में हो जाएगा ना, 12 आवर्स में। मैं कह सकता हूं 12 आवर्स में, 12 आवर्स में। और 12 आवर्स का मतलब कितना हो गया, 720 मिनट भी बोला जा सकता है, 720 मिनट्स भी बोला जा सकता है ना। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72, और एक जीरो आ जाएगी, तो 720 मिनट में भी बोला जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन 720 मिनट्स आवर हैंड कवर्स 360 डिग्री एंगल, 360 डिग्री एंगल। ठीक है, अब बताओ 1 मिनट के अंदर कितना होगा, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अगर हम देखें तो आवर एंड तुम्हारा कितना एंगल कवर कर लेगा, 360 डिग्री अपॉन में 720, यानी कि आधा डिग्री, आधा डिग्री बोल लो या फिर 30 मिनट्स बोल लो, आधा डिग्री एंगल कवर करेगी या फिर 30 मिनट्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये दो बातें तुम्हें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो दोनों की दोनों बातें हैं, तुम्हें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए क्या, कि 1 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई 6 डिग्री एंगल बनाती है। 1 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई 6 डिग्री एंगल बनाती है, वहीं पे ही 1 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई आधा डिग्री एंगल बनाती है। ये बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, करंट लास्ट में कमेंट करना। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसी पे बेस्ड है, एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। एक बारी जरा ये देखो, शो दैट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, देखो क्या कह रहा है, शो दैट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, जो मिनट हैंड है एक वॉच का, गेन्स, गेन्स मतलब प्राप्त करता है 5 डिग्री 30 मिनट्स, 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द आवर एंड इन ए मिनट, इन ए मिनट। ध्यान से समझो बात को, क्या कह रहा है कि जो मिनट हैंड है वो 5 डिग्री 30 मिनट एंगल गेन करता है, यानी कि गेन मतलब अपने उसके पास आता है, उसके पास ज्यादा बात है। कह रहा है कि 1 मिनट के अंदर जो मिनट वाली सुई है वो 5 डिग्री 30 मिनट एंगल ज्यादा कवर करती है, इससे घंटे वाली सुई से। यानी कि मिनट वाली सुई ज्यादा एंगल कवर कर रही है, घंटे वाली सुई कम कर रही है। वो ये कह रहा है कि कितना ज्यादा कर रही है ये बताओ, और कितना ज्यादा कर रही है ये भी उसने कहा है कि 5 घंटे 30 मिनट कर रही है, ये बताना है। अब हमने ये काम कर लिया 1 मिनट वाला। अगर मैं तुमसे पूछूं इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड कवर्स, मिनट हैंड कवर्स कितना कवर करेगी भाई, 6 डिग्री। मानते इस बात को, अभी अभी तो हमने देखा कि 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री एंगल कवर करती है। वहीं पे ही इन 1 मिनट, इन 1 मिनट आवर हैंड कवर्स, जो आवर हैंड है अपना वो क्या कवर करता है, वो आधा डिग्री एंगल कवर करता है। तो कितना डिफरेंस हुआ, कितना ज्यादा किया। भाई मान लो मैं तुमसे पूछूं कि तुम में से एक बच्चे के पास तो 100 रुपए हैं, दूसरे वाले के पास 70 रुपए हैं, तो मैं पूछूं कि पहले वाले के पास कितने ज्यादा रुपए हैं, तो तुम क्या करोगे, दोनों को घटा दोगे, कहोगे कि सर 30 रुपए ज्यादा है। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि मिनट हैंड ने कितना ज्यादा एंगल कवर किया, तो मैं क्या पूछूंगा, मैं क्या कहूंगा, मिनट हैंड गेन्स, मिनट हैंड ने कितना गेन किया 1 मिनट के अंदर। भाई 6 डिग्री एंगल तो ये था, माइनस में आधा डिग्री ये हो गया। कैलकुलेशन करो तो डिग्री मत लगाया करो चाहे से, ठीक है, मैंने कहा है लास्ट में लगा दिया करो। 6 उसने बनाया, आधा इसने बनाया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5.5, यानी कि 11/2 बोल सकते हैं। 11/2 डिग्री, 11/2 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। 11/2 का मतलब क्या हो गया, 5 कंप्लीट 1/2, ठीक है, डिग्री। 5 डिग्री तो पूरा पूरा हो गया, और जो आधा डिग्री है उसको हम 60 से गुना करा देते हैं,
तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो गया? 5 डिग्री और 30 मिनट। देखो बस इतना आसान सा सवाल है। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएंगे। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? बताओ। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर हो गई बात? एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें देता हूं, बताना। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर एंड when the clock when the clock shows 5:40। बताओ। नहीं आएगा शिवांश लाइव में। कह रहा है कि एंगल बताओ मिनट की सुई और घंटे की सुई में, मिनट की सुई और घंटे की सुई में एंगल बताओ कितना होगा अगर टाइम कितना दिख रहा है तुम्हें घड़ी के अंदर? घड़ी के अंदर तुम्हें 5:40 का टाइम दिख रहा है, 5:40 बजे हुए हैं। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के अंदर क्या, उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, ये तुम्हें बताना है। मैं तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज करा देता हूं, बाकी बताओ, काम शुरू कर दो। ठीक है, तो अगर मैं 5:40 बचाऊं तो 5:40 कैसे बजेंगे बताओ? 5:40 जो होगा, 5:40 पे जो घंटे वाली सुई है ना वो थोड़ी सी आगे आएगी, 5 पे नहीं रहेगी एकदम, 5 पे रहेगी एग्जैक्टली जब 5 बजेंगे। घंटे की सुई भी थोड़ी सी आगे आ जाएगी 5:40 पे, 5 से थोड़ी सी आगे घंटे की सुई आ गई। ठीक है, और मिनट वाली जो सुई है, थोड़ी बड़ी बना दी मैंने, और जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई यहां दिखेगी पूरा पूरा 5:40 पे। इन दोनों के बीच में बताओ कितना एंगल बनेगा? हाँ ये रीजनिंग का क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तुमने एनटीएससी में किया होगा। एक फॉर्मूला याद कराते थे वहां पे एक फॉर्मूला याद कराते थे, और अब तुम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। अब तुम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। बताओ शाबाश। पहले मिनट की सुई का बताओ कितना एंगल कवर हुआ होगा? मिनट की सुई यहां से चली होगी और 8 पे चली गई, तो मिनट की सुई ने 40 मिनट का काम किया है अपना। मिनट की सुई ने क्या किया है? 40 मिनट्स का काम किया है, 40 मिनट्स। तुम्हें पता है कि 1 मिनट के अंदर, घंटे मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। अगर मिनट हैंड की हम बात कर रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर कितना एंगल कवर करेगी? 6 डिग्री। 40 मिनट के अंदर कितना एंगल कवर कर चुकी होगी? 40 मिनट के अंदर कर चुकी होगी 6 × 40, 640 डिग्री। सॉरी 640 बोल रहा हूँ, 240 डिग्री। मिनट वाली सुई ने यहां से यहां तक कितना एंगल कवर कर लिया? 240 डिग्री एंगल कवर कर लिया। ये बात समझ आ रही है? घंटे की सुई की बात कर लेते हैं, आवर एंड। घंटे की सुई की अगर बात की जाए तो देख लो, ठीक है, घंटे की सुई ने कितना एंगल कवर कर लिया होगा बताओ? 5 घंटे
और फिर 40 मिनट हुए आगे। तो घंटे की सुई ने कितना टाइम देख लिया? 5 घंटे तो पूरे पूरे हुए। घंटे की सुई के लिए 5 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, और फिर आगे 40 मिनट का रास्ता और भी है। तो ये तुम्हें देखना है कि घंटे की सुई ने कितना एंगल कवर किया है। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि घंटे की सुई भी यहीं से चली होगी। घंटे की सुई ने यहां से यहां तक ये एंगल कवर किया है, ये छोटा एंगल है। मिनट की सुई का बड़ा एंगल है, मिनट की सुई का एंगल है 240 डिग्री। घंटे वाली सुई का जो एंगल होगा वो बस इतना ही होगा, क्योंकि वो बार बार घूम जाएगी, है ना। तो बताओ, या वो धीरे चल रही होगी, ये मान लो वो एकदम धीरे धीरे चल रही है, उसका एक चक्कर भी नहीं हुआ है पूरा। तो बताओ उसने कितना डिग्री एंगल कवर किया होगा। घंटे की सुई की अगर बात करें, ये घंटे की सुई यहां से चली, घंटे की सुई यहां से चली और ऐसे चलती जा रही है आप आगे। बताओ घंटे की सुई 1 घंटे में कितना एंगल कवर कर लेती है? घंटे की सुई का 1 घंटे का एंगल देख लो। तुम्हें 1 मिनट का पता है? 1 मिनट के अंदर कितना एंगल कवर करती है घंटे की सुई? 1 मिनट के अंदर 2 डिग्री, नहीं सॉरी, 1 घंटे के अंदर आधा डिग्री एंगल कवर करती है, आधा डिग्री। या तो 5 घंटे 40 मिनट का पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लो, खत्म करो ना कहानी। इतना चक्कर क्या करना? 5 घंटे और 40 मिनट में कितनी मिनट हो गई? 6 5 30, 300 मिनट तो पूरी की पूरी 5 घंटे में हो गई, और प्लस में 40 मिनट और है, तो टोटल 340 मिनट का टाइम हुआ है ना। कुल मिला के बात तो यही है, टोटल 340 मिनट का टाइम हुआ है। तो 340 मिनट में घंटे की सुई कितना एंगल कवर करेगी? 340 मिनट्स के अंदर देख लो कितना एंगल कवर करेगी 340 मिनट्स का। तो 340 मिनट्स में कितना हो जाएगा? आधा गुना में 340, 170 डिग्री हो जाएगा। मानते हो? 170 डिग्री हो जाएगा, यानी कि घंटे वाली सुई ने यहां से यहां तक 170 डिग्री एंगल कवर किया है। ठीक है, कितना कवर किया है? 170 डिग्री। ये 170 है, और ये पूरा का पूरा जो था ये 240 है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? एंगल बिटवीन देम कितना आ गया? एंगल बिटवीन देम आ गया 70 डिग्री। उन दोनों के बीच में जो ये एंगल दिख रहा है कितना होगा? 70 डिग्री का एंगल होगा। गुड आफ्टरनून साक्षी, बोलो समझे या नहीं समझे? अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने यहां पे 340 से गुना क्यों नहीं कराया, यहाँ पे आपने 340 से गुना क्यों नहीं कराया। ये पूछ रहे हो कि यहाँ पे 40 से क्यों कराया। भाई 1 घंटा जब भी होगा, 5 घंटे हुए होंगे, 5 घंटे होने में मिनट वाली सुई बार बार यहाँ आ गई, बार बार घूम घूम के यहाँ आ रही है, बार बार यहाँ घूम घूम के आ रही है, बार बार यहाँ घूम घूम के आ रही है। तो 5 घंटे में 5 बार यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे तो एंगल जीरो ही बनेगा, यहाँ पे तो एंगल जीरो ही बनेगा। जीरो से चलेगा फिर 360 पे आके जीरो, जीरो से चलेगा फिर 360 पे आके जीरो। तो मिनट की सुई के लिए तो अगर टाइम देखोगे तो 40 मिनट ही चला है हिसाब से। अगर देखें वो घूम ली होगी 5 बार, 30 बार में जो 40 मिनट का टाइम कवर किया है वो टाइम बना होगा बस। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन और करोगे या बहुत है? चले आगे, हो जाएगा, या एक क्वेश्चन और करना है? जल्दी बोल दो, अगर करना है तो कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। मेरे ख्याल से हो जाएगा। चल आगे ही चल पड़ते हैं, 2 4 क्वेश्चन और करते हैं, 2 3 क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 5 है एनसीईआरटी का। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं। इन ए सर्कल, इन ए सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. Find the length of minor arc of the, ये क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं इसको।
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बच्चे ने अभी अभी पूछ लिया, मैं तो डिस्कस कर लेते। व्हेन विल यू सर, व्हेन यू विल गिव डीपीपी? डीपीपी तो रोज ही देता हूं मैं, बता दिया। डीपीपी तो रोज ही देता हूं। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायामीटर कितना है, 40 डिग्री डायामीटर है। 40 डिग्री बोलूं, सॉरी 40 सेंटीमीटर डायामीटर है। 40 सेंटीमीटर डायामीटर होने का मतलब क्या है कि उसकी रेडियस कितनी है तुम्हारे पास? उसकी रेडियस है तुम्हारे पास 20 सेंटीमीटर की। सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है। और कह रहा है कि हमने एक कोड बनाई है। कोड तो समझते हो, जो दो पॉइंट्स को टच करती है। हमने एक कोड बनाई है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है तुम्हें? 20 सेंटीमीटर की ही लेंथ दी हुई है उस कोड की। तो जो कोड बनेगी वो भी कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। ये मान लो ये कोड है, कैसी भी कोड बना लो, ये एक कोड बना ली। इस कोड की जो लंबाई है ये दी हुई है तुम्हें कितनी? 20 सेंटीमीटर। कोड की जो लंबाई है ये कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। जो माइनर आर्क बनेगी, देखो अब इस कोड से दो आर्क बन गई। एक तो ये वाली, ये पूरी जो दिख रही है ये वाली, ये बड़ी वाली आर्क बनी, देखो कितनी बड़ी आर्क बनी। इसको तो बोलेंगे मेजर आर्क। इस कोड से ये क्या बन गई? मेजर आर्क बन गई। पर अगर ऊपर वाली को देखोगे तो ये क्या बन गई? माइनर आर्क, छोटी वाली आर्क। तो ये माइनर आर्क बन गई। ठीक है। तो पूछ रहा है ये जो माइनर आर्क है इसकी लेंथ कितनी होगी, ये पूछ रहा है। अगर हम किसी तरीके से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर ले, अगर हम किसी तरीके से ये वाला एंगल अगर फाइंड आउट कर ले, है ना, कौन सा? ये वाला। अगर ये एंगल कैलकुलेट हो जाए ये वाला, तो फिर रेडियस तो मेरे पास है ही 20 सेंटीमीटर। आर्क मुझे निकालनी है, काम खत्म हो जाएगा। तो बताओ एंगल कितना होगा, कैसे करोगे? जल्दी बताओ, क्या लगाओगे? बोलो। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। एंगल कैसे निकलेगा? जरा मुझे ये बताओ कि क्या ये वाली रेडियस नहीं है? ये भी रेडियस ही है। अगर इसको देखो तो ये रेडियस है। ये वाली 20 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। अगर इसको देखोगे ये वाली भी रेडियस ही है। ये वाली भी तुम्हारी रेडियस है 20 सेंटीमीटर की। ये वाली भी रेडियस, ये वाली भी रेडियस। देखो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। तीनों 20 सेंटीमीटर है। तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गई? बिल्कुल श्रद्धा। क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गई? क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री। हमें तो रेडियन में चाहिए ना, आर्क एंगल कंसेप्ट में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया हमारा π/3, 60 डिग्री। और जो हमारी रेडियस है वो दी हुई है हमें 20। हमें तो एल निकालनी है बस। हमें तो क्या निकालनी है? एल निकालनी है। तो थीटा क्या होगा तुम्हारा? L/r। थीटा क्या होगा? L/r। थीटा तुम्हें दिया हुआ है π/3। आर्क कितनी दी? आर्क हमें फाइंड आउट करनी है। रेडियस कितनी है? 20। तो यहां से L कितनी आ जाएगी? देखो L हो जाएगी π/3 मल्टीप्लाइड बाई 20। पाई की वैल्यू रख दोगे 22/7 और इंटू में 1/3 इंटू में 20। इसको सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 440, ऊपर तो हो जाएगा 440 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 21। ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे। 21 दूनी 42, 20। ठीक है। तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा। डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 440, 21, 21 दूनी हो जाएगा 42, 20, 0। तो ये चला जाएगा 9 पे।
189, 11, 0, ठीक है, तो 5, 20.95 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी माइनर आर्क, ठीक है। अगर यहीं पे मेजर आर्क पूछ लेता, मेजर आर्क पूछ लेता, ये बड़ी वाली आर्क पूछ लेता, बड़ी वाली आर्क के लिए एंगल यूज कर देते बड़े वाला। अगर ये वाला 60 डिग्री एंगल है तो बड़े वाला एंगल कितना होगा, 300 डिग्री होगा। तो फिर थीटा को हम 300 डिग्री लेके चलते, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। चलो और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर आगे की बात शुरू करेंगे। कह रहा है ए वायर 121 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है जो 121 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, एक सीधा वायर है जो कितना लंबा है, 121 सेंटीमीटर लंबा है। एक वायर है जो कितना है, 121 सेंटीमीटर लंबा है। ये मान लो वो वायर है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 121 सेंटीमीटर। इस बेंट, हमने इसको क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया। बेंट करने का मतलब इसको मोड़ दिया, यहां से इसको पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया थोड़ा सा, तो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, बड़ा सा सर्कल है, जिसकी रेडियस कितनी बोल रहा है, जिसकी रेडियस तुमसे बोल रहा है कि 180 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। हमने क्या किया, इस सर्कल की रेडियस जिसकी 180 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर हमने हमारे वायर को क्या किया, बेंड कर दिया, इसको मोड़ दिया, तो थोड़ा सा ऐसे मोड़ दो और इसको मोड़ के इसके ऊपर रख दिया, इसकी सरकमफेरेंस के ऊपर रख दिया अलोंग द आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमने क्या किया, वो वायर को मोड़ा, इस वायर को ऐसे मोड़ के लाया मैं और इसको ऐसे इसके ऊपर रख दिया, सर्कल के ऊपर। तो मान लो कि मैंने ये ऐसे रख दिया, मान लो मैंने ऐसे रख दिया, कहीं भी रख दो, यहां रख दो, वहां रख दो, जहां तुम्हारा मन करे कहीं भी रख दो, ठीक है। तो मैंने उठाया और मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, मान लो यहां रख दिया, तो लेंथ तो उतनी ही रहनी है, वो कह रहा है आर्क की तरह रख दिया। तो मैंने एक आर्क बना दी, मैंने क्या कर दी, एक आर्क बना दी 121 सेंटीमीटर की, ठीक है। मैंने क्या कर दी, एक आर्क बना दी 121 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि फाइंड इन डिग्रीज, डिग्री के अंदर बताओ ये एंगल कितना बना, डिग्री में पूछ रहा है। देखो, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द वायर इज, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हुआ वायर से, डिग्री के अंदर बताना है। तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। तुम्हें आर्क दे दी और तुम्हें रेडियस दे दी, बस तुम्हें क्या करना है, अगर तुम जब ये थीटा निकालोगे तो थीटा L बाई आर आएगा, 121 अपॉन 180, बस ये हो गया। पर एक छोटी सी समस्या बस ये कि ये रेडियन में आया है, उसने हमसे क्या कहा है, डिग्री में निकालना है। ये तो रेडियन है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको अब हमें आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा, 180 अपॉन पाई से इसको क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। साक्षी कह रही है कि सर प्लीज थोड़ा स्लोली स्लोली समझाइए। और कितना स्लोली समझाऊं साक्षी, इससे ज्यादा स्लो कराऊंगा ना तो फिर एक सवाल 10 दिन में होगा यार, कितना तो स्लो बता रहा हूं। तो आर्क दे दी तुम्हें 121 सेंटीमीटर, रेडियस दे दी 180, तो L अपॉन आर रख दिया, फॉर्मूला बन गया। पर ये जो थीटा आता है ये किस में आता है, ये रेडियंस में आता है, हमें कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो डिग्री के लिए ये करना पड़ेगा, तो 180 से 180 तो कट गया, तो ये कितना हो गया 121। पाई की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, ये हो जाएगी, है ना। तो ये कितना हो गया, देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22 और ये 11, तो 77/2, 77/2। इसके अंदर पूरा पूरा कितना है, पूरा पूरा ये इतना डिग्री आ गया। अब आगे का सिस्टम तो तुम्हें पता है, आगे का सिस्टम तो तुम्हें पता ही है कैसे करना है, ये तो मैंने बहुत क्वेश्चन कराए थे। 77/2 डिग्री को आगे कन्वर्ट करो, इसमें पूरे पूरे डिग्री कितने हैं, 38 डिग्री दिख रहे हैं, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, 38 कंप्लीट 1/2 डिग्रीज। तो 38 डिग्री तो पूरा पूरा अलग निकाल दो, और जो आधा डिग्री बचा उसको किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, इतनी मिनट हो जाएगी।
तो 38 डिग्री और 30 मिनट्स, 38 डिग्री और 30 मिनट्स ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही वाला काम था और कुछ काम नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक काउ इज टाइड टू ए पोस्ट। पोस्ट देखा है ना सबने, खुट्टा जिसको बोलते हैं, हमारे हरियाणवी में तो खुट्टा बोलते हैं, जिसपे पशुओं को बांधा जाता है, टाई किया जाता है। तो कह रहा है कि एक काऊ को एक पोस्ट पे टाई किया हुआ है बाई ए रोप 30 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक खुट्टा है यहाँ पे तुम्हारा, एक पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर एक वायर, एक रस्सी से, रोप से हमने एक काऊ को ऐसे बांधा हुआ है। ठीक है, रोप कितनी है, 30 मीटर लॉन्ग है ये कह रहा है। ये काऊ है यहाँ पे 30 मीटर दूर। इफ द काऊ मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। कह रहा है कि जो तुम्हारी काऊ है ना, काऊ, वो हमेशा एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पे मूव कर रही है। जो तुम्हारी काऊ है वो हमेशा तुम्हारे सर्कल की सर्कमफेरेंस पे मूव कर रही है ऐसे, और रोप को एकदम टाइट रख रही है। रोप एकदम टाइट है, लूज नहीं होने दे रही, रोप एकदम ऐसे की ऐसे टाइट चल रही है, तभी तो सर्कुलर पाथ बनेगा। अगर रोप टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो ये सर्कल नहीं बनेगा फिर। हाउ फार विल इट हैव टू गो, विल इट हैव गोन, हाउ फार विल इट हैव गोन, कितनी दूर तुम्हारी गाय चली गई होगी, यहां से चल के तुम्हारी गाय कितनी दूर चली गई होगी, when the rope has traced an angle of 105 डिग्री, ताकि जो तुम्हारा रोप है उसने कितना एंगल कवर कर लिया होगा, 105 डिग्री एंगल कवर कर लिया होगा। ये रोप ऐसे घूमती जा रही है ना साथ साथ, तो कह रहा है कि 105 डिग्री एंगल अगर कवर हो गया तो गाय ने कितना चल लिया होगा, जो तुम्हारी गाय है वो कितनी चल ली होगी। मान लो यहाँ पे आके 105 डिग्री एंगल बन गया, ये 105 डिग्री एंगल बन गया, तो पूछ रहा है गाय कितनी चल दी होगी। तो देखो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है कि हमें रेडियस दी हुई है, हमें एंगल दिया हुआ है, हमसे सिर्फ आर्क पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, आर्क पूछ रहा है, तो आर्क निकालनी है। एक चीज का ध्यान रखना है, थीटा जो है डिग्रीज में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 105 है, 105 सीधा सीधा कटेगा किसी से, 15 से कट जाएगा। 15 को 7 से करेंगे तो 105, और 12 से करेंगे तो 180। 7 पाई बाई 12 जो है वो हमारा एंगल दिया हुआ है। जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 30 मीटर्स की। थीटा क्या होता है तुम्हारा, थीटा होता है L बाई आर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे L फाइंड आउट करना है, आर्क फाइंड आउट करनी है, जो कि कितनी होगी, थीटा इंटू आर। थीटा कितना होगा, 7 पाई बाई 12, और रेडियस होगी 30। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 गुना 12 और गुना 30। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, यहाँ पे ये 6 पे कट गया। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, सही कर रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 7 से 7 कट गया, ये 6 पे कट गया, 2 को 2 12, 12 2 से कट जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 11। ठीक है, फिर 6 5 पे काट देगा 30 को, तो 55 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारी गाय जो है 55 सेंटीमीटर नहीं, 55 मीटर, इतना कम कैसे चलेगी, 55 मीटर। तो हमारी जो गाय है वो कितना चल देगी, 55 मीटर चल देगी। बिल्कुल साक्षी, अब की बार समझ आ गया साक्षी, थोड़ा साक्षी शायद लग रहा है नई नई क्लास में आई है, तो इसलिए उसको अडेप्ट कर लेगी 1-2 मिनट के बाद। नैन का भी एकदम ठीक है, सुदेश ने 220 मीटर निकाल दिया। ठीक है भाई, बताओ, आसान आसान से सवाल है यार एकदम। और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व,
एक ट्रेन है जो एक कर्व के ऊपर ट्रेवल कर रही है ऑफ 1500 मीटर रेडियस। ठीक है, तुमने देखा है एक ट्रेन जब एक कर्व पे चलती रहती है, कई बार अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, जब कई बार हमारी ट्रेन जो है ना एक कर्व में चलती रहती है, एक ऐसा ट्रैक आता है ना जिसमें मोड़ आ जाता है थोड़ा सा, तो हमें ना ट्रेन आगे पीछे से दिखने लग जाती है। कई बार जब हम पीछे बैठे रहते हैं यहाँ पे, तो अगर ट्रेन आगे से मुड़ गई तो मुझे आगे का हिस्सा दिखता है फिर ट्रेन का। और कई बार ऐसा पीछे से भी होता है, अगर हम आगे बैठे रहते हैं तो पीछे से कई बार ट्रेन का पीछे वाला पार्ट दिखता है। जब वो वाली सिचुएशन होती है ना, उस टाइम हमारी जो ट्रेन होती है ना वो किस पे होती है, कर्व पे होती है। समझ रहे हो, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो हमारी रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस, ये जो कर्व है ये कितनी रेडियस का है, ये 1500 मीटर रेडियस का, यानी कि इसका अगर पूरा सर्कल बना दोगे, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इस कर्व का पूरा सर्कल बना दोगे तो 1500 मीटर रेडियस का बनेगा। हमें पूरे सर्कल से क्या ही मतलब है, ये रेडियस मान ली 1500 मीटर है, एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारी ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। देखो ये यहां से हमारी ट्रेन चलती जा रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है कि हमारी जो ट्रेन है थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकंड के अंदर हमारी ट्रेन कितना टर्न हो जाएगी, कितना एंगल कवर कर लेगी। माना 20 सेकंड के अंदर हमारी ट्रेन यहां पे आ गई, इस कर्व के ऊपर 20 सेकंड पे हमारी ट्रेन यहां आ गई। तो हमें बस ये देखना है कि जो हमारी ट्रेन है उसने कितना एंगल बनाया, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब तुम्हारे पास क्या क्या चीजें आ गई, देखो हमारे पास रेडियस तो आ ही गई, ठीक है। मुझे अगर ये आर्क और पता लग जाए, ये वाली जो आर्क है अगर मैं ये आर्क और कैलकुलेट कर लूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर रेडियस दे रखी है, आर्क आ जाएगी तो एंगल भी पता लग जाएगा। आर्क निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, आर्क निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें स्पीड दे दी और तुम्हें टाइम दे दिया। टाइम कितना है, 20 सेकेंड। तो स्पीड दे दी और टाइम दे दिया। स्पीड कितनी दी है, 66 किलोमीटर पर आवर। और अगर टाइम देखें, टाइम कितना दिया है, 20 सेकेंड्स। इसको भी घंटे में बदल लेते हैं, आवर्स में, इसको हम आवर्स में बदल लेते हैं। अगर मैं इसको आवर्स में बदल लूंगा तो कितना हो जाएगा, 20/60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में, एक बार और 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में, 2 बार 60 से डिवाइड करा दो तो 1/180 आवर्स कितना है। तो अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है तुम्हारी, स्पीड है 66 और टाइम कितना है 1/180। ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा, इतना किलोमीटर डिस्टेंस आएगा, इतना किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। इसको थोड़ा काट पीट लें, अगर मैं इसको काटू ये 33 से कट जाएगा, 3 से ही काट लो सीधा, 3 से क्या 6 से ही काट लो, 6 से ही काट लो, ये 11 पे कट जाएगा और ये कट जाएगा 30 पे, 11/30 किलोमीटर, 11/30 किलोमीटर। तो हमारी जो ट्रेन है वो इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रही है 11/30 किलोमीटर। अब मुझे बस एंगल निकालना है, मुझे क्या करना है, बस एंगल कैलकुलेट करना है। तो थीटा क्या होगा तुम्हारा, L/R। अब देखो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, जो तुम्हारी रेडियस दी हुई है वो 1500 मीटर है और जो तुम्हारी आर्क आई है, जो तुम्हारी आर्क आई है वो किलोमीटर में है। तो या तो इसको किलोमीटर में कर लो या इसको मीटर में कर लो, जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसको किलोमीटर में कर लेते हैं ना, जब इसको हम किलोमीटर में करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कराएंगे, 1500 को हम 1000 से डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 3/2 किलोमीटर हो जाएगा। इसको हम 3/2 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो आर्क कितनी हो गई, आर्क हो गई 11/30 और रेडियस कितनी हो गई 3/2। ठीक है, ये हमारा एंगल आ जाएगा।
सीधा साधा 11/30 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो ये 15 पे कट गया, ठीक है, 15 पे कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 11/45 रेडियंस। क्या उसने डिग्री में पूछा है? डिग्री में नहीं पूछा, तो हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, उसने हमसे डिग्री में तो पूछा नहीं, तो डिग्री में नहीं पूछा तो बस इतना ही छोड़ देंगे, 11/45 रेडियंस। बिल्कुल साक्षी, समझे कि नहीं समझे बताओ? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसान लग रहे हैं? आसान लग रहे हैं सवाल? ये वाला क्वेश्चन और देखो, द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। एक घड़ी की जो लार्जर हैंड है, लार्जर हैंड का मतलब क्या है? लार्जर हैंड से क्या समझोगे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि लार्जर हैंड से क्या समझेंगे। लार्जर हैंड का मतलब होता है मिनट हैंड, मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। कह रहा है कि एक घड़ी की जो मिनट की सुई है वो कितनी है? 42 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी लेंथ दे रखी है, कितना भी मान लो, कहीं भी मान लो, 42 सेंटीमीटर दी हुई है उसकी लंबाई, ठीक है। बिल्कुल राजीव, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। एक्सट्रीमिटी क्या होती है? ये जो ऊपर वाली टिप है, एक्सट्रीम किनारा, जो इसका ये ऊपर वाला एज है, कह रहा है कि जब 20 मिनट हो जाएंगे तो 20 मिनट के बाद जो तुम्हारी इस घड़ी की टिप है, जो सॉरी सुई की टिप है, जो तुम्हारी सुई की टिप है वो कितना मूव कर चुकी होगी, ये पूछ रहा है कि टिप कितना मूव कर चुकी होगी, ये वाली टिप। मान लो यहां आ गई तुम्हारी 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद मिनट की सुई मान लो यहां आ गई, तो पूछ रहा है ये टिप कितना आ जाएगा, ये टिप, ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो मुझे एक तरीके से ये बताओ कि तुम्हें रेडियस नहीं दे दी, रेडियस तो दे दी 42 सेंटीमीटर, ठीक है सुदेश, वेरी गुड। रेडियस तो दे दी 42 सेंटीमीटर, और जो ये है ये आर्क का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है? ये चीज काम कर रही है आर्क का, ये नहीं पता, यानी कि मुझे आर्क निकालना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे आर्क कैलकुलेट करनी है। थीटा और चाहिए बस। अब थीटा तुम बताओगे मेरे को एक झटके के अंदर कि ये एंगल कितना बनेगा, इतना हमने कर लिया। अब तुम मेरे को बताओगे सारे के सारे कि ये थीटा कितना बनेगा, डिग्री में बता दो, फिर हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। बताओ थीटा कितना आएगा? हमारी जो मिनट की सुई है वो 20 मिनट चली है, 20 मिनट चलने पे कितना एंगल वो कवर कर लेगी, जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया सुदेश, श्रद्धा, वेरी गुड। एक मिनट के अंदर कितना डिग्री कवर करती है हमारी मिनट की सुई? 6 डिग्री कवर करती है। हमने देख लिया बहुत अच्छे से कि हमारी जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट के अंदर 6 डिग्री एंगल कवर करती है, तो 20 मिनट के अंदर कितना करेगी? 120 डिग्री कवर करेगी, सीधी सी बात है। तो 120 डिग्री आएगा हमारा एंगल, जो ये एंगल दिख रहा है तुम्हें, है ना। 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, 120 इंटू पाई बाई 180, 6 से कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3, ये हमारा एंगल आ गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ आर्क निकालनी है, बिल्कुल साक्षी अदिति। थीटा कितना होता है? L/R होता है, L कितना हो जाएगा? थीटा इंटू R हो जाएगा। थीटा कितना है? 2 पाई/3, और रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी दी हुई है? 42, ठीक है, तो यहां से L आ जाएगा, वेरी गुड सुदेश। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 42, 7 को 6 से कट करोगे तो 42 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 को 22 से गुना करोगे तो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितनी चली टिप तुम्हारी? ये जो टिप दिख रही है घड़ी की, ये कितनी सुई की? 88 सेंटीमीटर चली। समझे कि नहीं समझे? हो जाएगा बोलो।
कर लेंगे अब ये सारे क्वेश्चन। अब ये कंसेप्ट क्लियर है? क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर सकता हूं? अगर तुम कहोगे तो मैं एकदम आराम से नेक्स्ट टॉपिक हमारे शुरू कर लूंगा। ठीक है, बताओ यहां तक सबको बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई समस्या है तो यू कैन आस्क, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट इट। बोलो, नो डाउट। हेलो राजीव, चलें आगे। फूल बाबू कह रहे हैं कि और क्वेश्चन कराइए। और तो क्वेश्चन अब तुम कर लेना, डीपीपी में मिलेंगे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन। आज वाली जो डीपीपी है उसके अंदर तुम्हें काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, दूसरा, और दूसरी बात ये है कि तुम्हें, हाँ एनसीईआरटी के अंदर तो तुम कर ही रहे हो, है ना, तो ये कर लेना। चलो तो आगे बढ़ते हैं ना, अब थोड़ा सा आगे करते हैं। देखो, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। क्या टाइम हुआ है? हाँ, एक क्वेश्चन और कर लो। चलो एक और कर लो, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ये कर लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज, मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से कितना किलोमीटर है? 3,60,000 किलोमीटर है। ध्यान से सुनना इस सवाल को, ठीक है? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनना ताकि समझ में आए बातें, जो मैं बातें तुम्हें बता रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। जो मून का डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है? 3,60,000 किलोमीटर है। इट्स डायामीटर subtends an angle of 31 minutes at the eye of the observer. At the eye of the observer. Find the diameter of the moon. ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो मून है ना, मून जो चांद है उसका डिस्टेंस, ये मान लो ये तुम्हारा मून है, मून का डिस्टेंस जो तुम्हारी अर्थ है उससे कितना है? उससे है तुम्हारा 3,60,000 किलोमीटर। मून का डिस्टेंस तुम्हारी अर्थ से कितना है? 3,60,000 किलोमीटर दूर है। अब यहां पे हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एक आदमी खड़ा है। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे हमारा एक आदमी खड़ा है। ये मुझे एक बात बताओ, मून तो, अब मून तो है जो, वो एक स्फेरिकल बॉल की तरह है। मून कोई सर्कल थोड़ी ना है। हम जब आसमान में देखते हैं तो मून हमें एक बॉल की तरह दिखता है, वहां पे बॉल की तरह रखा है। तो उसका, वो कह रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है? 3,60,000 किलोमीटर है। अगर अब मैं यहां से ये डिस्टेंस बनाऊंगा तो तुम ये बात समझ रहे हो कि सर ये मैंने ये डिस्टेंस जो यहां बनाया है ये एक्चुअली में ये फ्रंट दिख रहा है उसको, ये जो दिख रहा है ये उसको क्या दिख रहा है? फ्रंट दिख रहा है। एक्चुअली में ये अंदर नहीं गया है, ये जो पीछे का पार्ट है पीछे दिख रहा है। तुम्हें खुद सोचो, ये ऐसे रखा हुआ है,
एक बॉल रखी हुई है और तुम उस बॉल को ऐसे देख रहे हो, तो ये वाला जो पार्ट अब 3D में मैं बना नहीं सकता ना, 3D पिक्चर में बना नहीं सकता हूं, तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये इधर से देख रहा है, इसको ये फेस दिख रहा है, जो तुम्हारा ये इंसान है, हमारा धरती पे जो ये इंसान खड़ा है, इसको मून का इधर वाला फेस दिख रहा है। तो ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये मैं बोल रहा हूं कि 3,60,000 किलोमीटर दिया हुआ है। पहली बात तो ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए, पहली बात तो तुम्हारे को ये चीज समझ आनी चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, जो तुम्हारा इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 31 डिग्री। अगली बात ये कह रहा है कि जो मून का डायमीटर है ना, जो मून का डायमीटर है, मून का डायमीटर कुछ ऐसा होगा, ये मून का डायमीटर है मान लो, ये जो तुम्हारा मून है उसका ये डायमीटर है। कह रहा है जो इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर जो ऑब्जर्वर की आई है, जो इसको देख रहा है धरती पे से, ये हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, इसकी आंख के ऊपर जो ये डायमीटर है वो कितना एंगल बना रहा है, 31 मिनट्स बना रहा है, ये डायमीटर है। तो डायमीटर से जो ये एंगल बना, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा का पूरा एंगल है 31 मिनट्स, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 31 मिनट। अब ये वाला डिस्टेंस देखो, ये भी 3,60,000 ही है, ये भी 3,60,000 है, ये भी 3,60,000 है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि सारे के सारे अर्थ से मून का डिस्टेंस ही तो बता रहे हैं, ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे मून से डिस्टेंस है। तुमको ये छोटा मोटा फिगर मत समझो, ये सोचो कि यहां से हम 3,60,000 किलोमीटर दूर देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, इतना सा दिखता है मून हमें, इतना सा मून दिखता है ना, कोई टेलीस्कोप वेलीस्कोप से भी नहीं देख रहा है, इतनी दूर देख रहा है 3,60,000, इतना सा मून दिखता है। वहां क्या पता लगेगा कि यहां देख रहे हो, यहां देख रहे हो कि यहां देख रहे हो, समझ रहे हो, इस इंसान को तो इतना सा दिख रहा है वो। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे बताओ कि ये जो डायामीटर है ये कितना होगा, मून का डायामीटर, जो तुम्हारा ये जो मून है इसका डायामीटर पूछ रहा है। मुझे जरा एक बात बताओ, अगर मैं इस मून के ऊपर एक छोटी सी आर्क बना लूं, यहां पे मून के ऊपर एक छोटी सी आर्क बना लूं, तो ये जो यहां से बेचारा ऑब्जर्वर देख रहा है 3,60,000 किलोमीटर दूर, इसको समझ आएगा कि आर्क कौन सी है और डायमीटर कौन सा है, जरा बताओ मुझे। इतना सा मून दिखता है मुझे 3,60,000 किलोमीटर दूर, उसमें डायमीटर तो है सीधी लाइन, और उसके अंदर जो आर्क है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ऐसे उसको ऐसे कर्व कर्व में बना दी है थोड़ी सी। क्या 3,60,000 किलोमीटर दूर इस डायामीटर में और इस आर्क में ऑब्जर्वर को कुछ फर्क दिखेगा? इनफैक्ट मैं तो कहता हूं वहां कोई भी लाइन खींच लो, इतनी दूर हम देखेंगे हम फर्क बता ही नहीं पाएंगे। तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई इतनी दूर अगर हम देखेंगे तो जो डायामीटर बना रहे हो, जो ये सीधी लाइन बना रहे हो, और इसके ऊपर अगर एक मैं ये छोटी सी आर्क बनाऊं तो ये सेम ही दिखेंगी। क्योंकि मैं आर्क पे इसलिए जा रहा हूं ना, क्योंकि मेरे को तो आर्क एंगल कंसेप्ट आता है, मेरे को तो आर्क एंगल कंसेप्ट लगाना है, मेरे को आर्क एंगल कंसेप्ट लगाना है, तो इसलिए मैं डायामीटर की जगह उसके एकदम पास में एक आर्क खींच दूंगा, उसके एकदम पास में क्या खींच दूंगा, एक आर्क खींच दूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये डायामीटर निकालने की बजाय ये आर्क निकाल लेते हैं। आर्क इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि देखो ये रेडियस का काम कर रहा है, ये रेडियस का काम कर रहा है। कैसे? अगर देखो एक बड़ा सर्कल दिखेगा यहां से तुम्हें, अगर मैं इसको आर्क मान लूं तो एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा ऐसा। अगर इसको आर्क मान लेते हो तो एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस है 3,60,000 किलोमीटर, और जिसकी आर्क हमें निकालनी है और एंगल मुझे दिया हुआ है, तो सारा काम तैयार है बस हमारा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सारा का सारा काम हमारे पास रेडी हो जाएगा फिर। तो अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा कि इसको मान लो ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो, एक लाइन लिखनी पड़ेगी बस कि एज्यूमिंग दैट diameter AB is equal to arc AB। ठीक है, ये चीज एज्यूम कर लेते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है 31 मिनट्स, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 31 सॉरी डिग्री नहीं है, 31 मिनट्स
इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 31/60 डिग्री में बन जाएगा। फिर डिग्री को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हो जाएगा 31 पाई बाई 18000, 31 पाई बाई 10800, ये थीटा हो जाएगा तुम्हारा। इतना रेडियन है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें तो आर्क निकालनी है। तो आर्क कितनी हो जाएगी, थीटा इंटू में आर। थीटा कितना हो जाएगा, 31 पाई बाई 10800 इंटू में रेडियस कितनी होगी, रेडियस 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए। अच्छा, इसको पाई को भी 22/7 लिखना है, पहले काट लेते हैं। 36 से कट रहा है, 36 तिये 108, 36 पूरा पूरा 100 पे कट जाएगा ये, नहीं नहीं हाँ 100 पे। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 31 पाई की वैल्यू रख दो 22/7 गुना 3 और गुना 100। ये देख लो ये कितना है, 22 एकम 22, 22 को 3 से करोगे तो 68 और 2, 22 को 3 से करोगे तो 66 और 2 68, और अपॉन में कितना हो गया तुम्हारा 21। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 21, 21 को 3 से करोगे तो 63, 5 2, 21 को 4 से करोगे तो 48, 4 0, 21 4 0, तो 21 एकम 21, 190, तो ये 9.10004 कुछ ऐसा आएगा अप्रोक्सीमेटली, कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसा आएगा। आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ इसका, है ना, इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 3247 आ रहा है, 3247 आ रहा है आंसर, 3247, 3247 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 0.62। कुछ गलती करी है ना, कुछ मिस्टेक कर दी। पाई बाई 180, इसको इससे गुना कर दिया, 31 पाई बाई 18 को 6 से गुना करेंगे तो 108 ही आएगा। ठीक है, 3,60,000, 2 0 से 2 0 काट दिए, 36 को 3 से गुना किया तो 108, 10 से किया तो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 पाई 22/7 गुना 3 गुना 100, 22 एकम 22, 22 तिये 66 और 2 68, 7 तिये 21, है ना। ये डिवाइड ही गलत किया है, इसका मतलब ये डिवाइड ही गलत किया है मैंने। 682 को 21 से गुना करेंगे तो 21 को 3 से करेंगे तो 63, 5 2। अच्छा, 4 पे कैसे जाएगा, 21 दूनी 42 पे ही जाएगा, हाँ 42 पे ही जाएगा ना। ठीक है, तो वो ही सही आंसर है, मैंने 4 लिख दिया था गलती से। 3247.62 इतना किलोमीटर होगा, इतना क्या होगा, किलोमीटर होगा। ठीक है, बोलो समझे कि नहीं समझे। समझ गए मेरी बात अच्छे से। तो अब ये आर्क एंगल कंसेप्ट पूरा होता है मेरी तरफ से। मैं अब आगे बढ़ता हूं, हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। चलो एक बार ही देख लेना राजीव, ठीक है, दोबारा से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमारा मेन काम शुरू हो, ये भी मेन ही था, पर अब हमें ट्रिग्नोमेट्री, जो पहली तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री दिखती है
वैसी ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे आए? जो तुम ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब देखते हो, ये कैसे बने, समझ रहे हो? इन सब का ओरिजिन कैसे हुआ, हमें ये देखना है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हम बोले कि भाई अभी अभी तुमने एक चीज तो देखी है, आर्क एंगल कंसेप्ट हमने अभी अभी देखा है। आर्क एंगल कंसेप्ट क्या कहता है कि थीटा क्या होता है, एल बाई आर होता है। थीटा क्या होता है, एल बाई आर। एक सर्कल की अगर बात की जाए, सोचो अगर मैं आर को 1 लिख दूं, इफ रेडियस में क्या मान लू, 1 मान लू, यानी कि मैंने सर्कल, जब रेडियस, जिस सर्कल की रेडियस 1 होती है ना, उस सर्कल को क्या बोला जाता है, उस सर्कल को बोला जाता है यूनिट सर्कल। उस सर्कल को क्या बोला जाता है, यूनिट सर्कल बोला जाता है, जिस सर्कल की रेडियस क्या होती है, 1 होती है। इफ आर इज इक्वल टू 1, उसको यूनिट सर्कल बोला जाता है। अगर आर की वैल्यू 1 ले लेंगे तो जो थीटा होगा ना, वो तुम्हारा एल के बराबर आएगा। थीटा जो होगा वो तुम्हारा किसके बराबर आएगा, आर्क के बराबर आ जाएगा। ये बात मानते हो? जितना थीटा होगा उतनी ही आर्क होगी, जितना तुम्हारा थीटा होगा उतनी ही आर्क होगी। यानी कि देखो अब इस चीज को ऐसे समझो, थीटा, एल क्या होता है, लेंथ होती है, आर्क क्या होती है, लेंथ होती है, 20, 21, 15 नंबर होती है। अब थीटा तुम्हारे लिए जो एंगल है ना, वो ठीक है, वो एंगल है कि तुम उसको एंगल समझते हो, रोटेशन समझते हो, सारी चीजें समझते हो। पर देखो एक एंगल को हम एक वैल्यू के बराबर रख रहे हैं, एक रियल नंबर के इक्वल रख रहे हैं, क्योंकि एल क्या होगा तुम्हारा, जो ये आर्क होगी ये एक रियल नंबर है। ये क्या है तुम्हारा, एक रियल नंबर है भाई, कोई एक नंबर है। अब तुम्हारे लिए दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि एंगल बस 30 डिग्री होता है, एंगल π/6 होता है। एक्चुअली में ये 30 डिग्री π/6 भी रियल नंबर ही तो है भाई। जैसे मान लो 30 डिग्री की तुम बात कर रहे हो भाई, जैसे कि मान लो तुम ये 30 डिग्री की बात कर रहे हो, 30 डिग्री का मतलब क्या है, π/6 ही है। और जो ये π/6 है, पाई की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, 22/7 होती है, हम अभी तक यूज करने लग रहे हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ पॉइंटों में नंबर आएगा कि नहीं आएगा भाई, 22/7 अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 0.5 समथिंग होता है। यानी कि जो 30 डिग्री है वो कुछ नहीं है, वो एक रियल नंबर है 0.5 जैसा, वो एक नंबर है 0.5 समथिंग कुछ ऐसा। तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि एंगल अलग चीज होती है, रियल नंबर अलग चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। एंगल भी एक रियल नंबर ही होता है। देख रहे हैं यहां से हम, ये दिख रहा है भाई, 30 डिग्री जो एंगल है वो π/6 रेडियन होता है। और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 0 पॉइंट समथिंग एक रियल नंबर ही बन रहा है, समझ रहे हो? तो यहां से पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि ये वाली जो चीज बता रहा है कि थीटा जो है वो एल के बराबर है, तो एक एंगल भी एक रियल नंबर की तरह लिखा जा सकता है। एंगल कैन बी रिटन एज रियल नंबर्स। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि एंगल भी रियल नंबर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि एंगल अलग तरीके की कैटेगरी है भाई, एंगल कुछ और ही होते हैं, नंबर नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है कि एंगल भी एक रियल नंबर ही होते हैं। पहली बात तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो हमने यूनिट सर्कल ड्रॉ कर दिया, हमने क्या कर दिया, एक यूनिट सर्कल बना दिया, यानी कि एक ऐसा सर्कल देख रहे हैं हम, एक ऐसा सर्कल देख रहे हैं जिस सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 है, ऐसा देख रहा हूं मैं। तो एक ऐसा सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है। शायद तुम्हें ये बात ना पता हो कि ये साइन थीटा कोस थीटा कैसे आए हैं, तो ध्यान से समझना, तुम्हारे लिए थोड़ी नई चीज है, हो सकता है ऊपर से जाने का डर भी रहे, पर एक बार ध्यान से समझना। इतना जरूरी नहीं है कि कहाँ से आए क्यों आए, पर अब जब पढ़ाई रहा हूं तो पूरा एक बार तुम्हें अच्छे से समझा दूं कि तुम्हें ऐसा भी ना लगे कि हमने कभी देखा ही नहीं कि ये साइन कोस ये टेन ये कहाँ से आई, ये चीज क्या है, समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल बना लिया। देखो वहीं से ही बात चला रहे हैं, आर्क एंगल कंसेप्ट से ही आगे बात चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई नई चीज कर दी। आर्क एंगल कंसेप्ट में रेडियस को 1 मान लिया, तो जो ये रेडियस है ये तुम्हें 1 दी हुई है।
अब वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। वो कहता है कि जो ये थीटा है इसको कोई भी एक वैल्यू दो अपनी तरफ से। जैसे कि मान लो तुमने x मान लिया, थीटा क्या मान लिया तुमने, जो एंगल था वो मान लिया x। मैं कह रहा हूं कि लेट द एंगल बी x यूनिट सर्कल पे। अगर तुमने थीटा को x मानना है तो फिर आर्क लेंथ भी x ही आएगी, मानते हो ना, क्योंकि थीटा और l बराबर होंगे यहां पे। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे हमने क्या किया, एक x एंगल बना दिया, x डिग्री का क्या बना दिया, एंगल बना दिया। तो जैसे कि मान लो यहां पे तुमने ऐसे कुछ कर दिया, ये कर दिया, और ये एंगल कितना बना दिया तुमने, x एंगल बना दिया। तो x एंगल ऐसा दिखेगा, ये x एंगल होगा तुम्हारा। अगर ये एंगल x है तो आर्क भी इसके लिए x ही बनेगी। ये वाली जो आर्क दिख रही है ये भी x ही बनेगी, ये आर्क बनेगी इसके लिए, ये भी x ही बनेगी। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, मेरे को जरा एक बात समझाना। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, क्या उस लाइन का मतलब समझ आएगा तुम्हें यहां पे। मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में तुम कोई भी x ले लो, इस दुनिया में तुम कोई भी x एक रियल नंबर ले लो, कोई भी नंबर बोल रहा हूं, इस दुनिया में कोई भी x ले लो, ये x जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे घूमेगा, उस x के लिए यहां पे एक तुम्हें पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा सर्कल के ऊपर। भाई अगर तुमने x को ऐसा कुछ लिया होता, अगर तुमने x को थोड़ा बड़ा लिया होता तो जो तुम्हें वो पॉइंट मिलता वो फिर यहां मिलता, क्योंकि वो ऐसे बनती फिर आर्क। अगर तुमने ये x कुछ और बड़ा लिया होता, इतना बड़ा लिया होता, तो तुम्हें ये पॉइंट यहां मिलता। तो मैं कह रहा हूं कि फॉर एवरी x देयर इज ए पॉइंट P ऑन द सर्कल। फॉर एवरी x, मैं क्या लाइन लिख रहा हूं, फॉर एवरी x देयर इज ए पॉइंट P ऑन द यूनिट सर्कल। मानते हो इस बात को? नहीं नहीं सुदेश, हर एक x के लिए एक पॉइंट P मिलेगा यहां पे। इस P पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया a, b, P पॉइंट को मैंने बोल दिया a, b। P पॉइंट कुछ तो होगा भाई, उसका x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट उसका b है। ये बात समझ में आ गई? मुझे जरा एक बात बताओ, तुमने ग्राफ बनाए हैं, तुमने ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ बनाते हो जब किसी पॉइंट पे आने के लिए कैसे आते हो? जैसे मान लो एक पॉइंट 2,3 है, इसका मतलब क्या होता है 2,3 का? क्या इसका मतलब ये नहीं होता है कि x एक्सिस पे तो तुमने 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x पे तो 2 यूनिट चले हो, और y पे कितना चले हो, 1 2 3, y पे कितना चले हो, 3 यूनिट चले हो, तभी तुम पहुंचते हो उस पॉइंट पे। 2 यूनिट यहां से चले, 3 यूनिट यहां से चले, तो यहां आ गए। ऐसा ही तो होता है, ग्राफ ऐसे ही बनाया होगा। अगर अब मैं यहां पे तुम्हें कह रहा हूं कि a, b पॉइंट आया है, p पॉइंट a, b है, तो मैं क्या यहां से ये बोल सकता हूं कि मैं अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहां से, अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहां पे, तो ये अगर ओरिजिन है, ये तुम्हारा अगर ओरिजिन है, तो यहां से यहां कितना चल के गए होगे, यहां से यहां तक a चल के गए होगे, ये पूरा तो 1 है, यहां से यहां तक a चल के गए होगे, और यहां से यहां तक b चल के गए होगे, तभी तो इस पॉइंट पे पहुंचे होगे, है ना? मान लो मैं इस पॉइंट को a मान रहा हूं, इस पॉइंट को b मान रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि ओ ए तुम्हारा कितना होना चाहिए, a होना चाहिए, और ए बी जो है वो तुम्हारा b होना चाहिए। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? अगर ये वाली रेडियस है 1, तो ये वाली भी रेडियस 1 ही है, ये भी तो रेडियस ही है। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है।
ये अगर रेडियस है तो ये वाली भी रेडियस ही होगी, ठीक है। अब यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके आए, अब हम यहां से क्या लेके आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके आए। यहां तक की सारी कहानी समझ आनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हें पता होनी चाहिए, समझो इस बात को। अपने आप को ऐसे मत समझो कि सर ये तो मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा, ये हो क्या रहा है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। सुनोगे कैसे, पहली बार बता रहा हूं, तो तुम्हें ये कहानी सुन रही है कि नहीं सुन रही है, मैं इतना पूछ रहा हूं। तुम्हें नई नई चीजों का पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है, मैं बस इतना पूछ रहा हूं। या आंख बंद करके बैठे हो और कुछ ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। बेसिक बेसिक सी बातें, मैं एक कहानी बता रहा हूं, नई कहानी सिखा रहा हूं तुम्हें। तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुमने कहीं नहीं पढ़ी है ये बातें। तो वो मैं नहीं पूछ रहा हूं तुम्हें आती है कि नहीं आती है, मैं पूछ रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं वो बातें दिमाग तक जा रही है ना, बस इतना पूछ रहा हूं मैं। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो दिमाग तक जानी जरूरी है, ये मुझे पता है तुम्हें किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक, पर ये जरूरी भी नहीं है। मैं कह रहा हूं अब जो मैं बोल रहा हूं वो समझ आना चाहिए, वो बात दिमाग तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई। मैं पहले बोला कि थीटा जो होगा वो एल के बराबर होगा अगर रेडियस को मैं 1 ले लूंगा। अब मैं कह रहा हूं कि थीटा को अगर तुमने कोई नंबर एक्स मान लिया तो आर्क भी एक्स हो जाएगी, है ना। तो मैंने थीटा को एक्स माना तो ये आर्क भी एक्स हो गई। फिर मैं कह रहा हूं कि हर एक एक्स के लिए एक पॉइंट मिलेगा पी, ए कोमा बी उसका, हर एक एक्स के लिए एक पॉइंट पी मिलेगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट बी होगा। एक्स कोऑर्डिनेट ए है यानी कि एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस चले हो, वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट बी है तो वाई एक्सिस पे बी चले हो। इतनी सी बात करिए। अब मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ये वाली रेडियस 1 है तो ये वाली रेडियस भी 1 ही होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें हर एक ए और हर एक बी के लिए एक नई चीज मिलती है। ये नई चीज जो है इसको हमें कुछ नाम देना था, तो हम कहते हैं कि ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये जो तुम्हारा ए है, इसको एक्स की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना था। हम चाहते थे कि ये ए की वैल्यू एक्स से ही आ जाए। हम क्या चाहते थे कि हमें ऐसे ना करना पड़े कि भाई ऐसे चले, फिर देखे पी पॉइंट क्या आया, फिर देखे इतना यहां पे कितना चले, यहां पे कितना चले। सीधा एक्स से ही पता लग जाए, सीधा का सीधा एक्स से ही पता लग जाए कि ये पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, यानी कि एक्स से सीधी वैल्यू आ जाए ए की, एक्स से सीधी वैल्यू आ जाए ए की। तो भाई कई जगह स्क्वायर करके आती, कई जगह क्यूब करके आती, कई जगह रेसिप्रोकल करके आती। यहां पे हम कह रहे हैं कि ए की वैल्यू कैसे आएगी, कोस ले लो एक्स का। अगर एक्स का हम एक नया फंक्शन इजाद कर रहे हैं, जैसे log एक्स हमने इजाद किया था, log एक्स हमने देखा था ना कि एक्स का log ले लेते हैं, है ना। वैसे ही हम एक नया फंक्शन इजाद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर एक्स का कोस ले लोगे तो वो ए दे देगा तुम्हें, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा। वो कहता है अगर एक्स का साइन ले लोगे तो वो बी दे देगा। एक्स का साइन ले लोगे तो वो क्या दे देगा, बी दे देगा। एक्स का क्या ले लोगे, कोस ले लोगे तो ए आ जाएगा, एक्स का अगर साइन ले लोगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से बनाई है ये चीज। अब यूं मत सोचो ये कहां से आ गया, ये नई चीजें बनाई हैं। नई चीजें बनाई है तो उनका कुछ ना कुछ तो नाम आएगा। तो अगर एक्स का हम कोस ले लेंगे तो ए बन जाता है, एक्स का अगर हम साइन ले लेंगे तो बी बन जाता है, ठीक है। अब एक बारी थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो ये छोटी वाली ट्रायंगल है इसको फोकस करना है एक बारी, ये छोटी वाली ट्रायंगल को। अगर मैं इस छोटी वाली ट्रायंगल को थोड़ा सा फोकस करूं तो ये कुछ ऐसी दिख रही है, ये ऐसी कुछ दिख रही है छोटी वाली ट्रायंगल। ये वाला एंगल तो हम x बोल रहे हैं, ये a है तुम्हारा यहाँ पे, ये b है तुम्हारा यहाँ पे, और ये 1 है। ये वाली लेंथ 1 है ना, ये वाली लेंथ 1 है, और ये ट्रायंगल जो है ये तुम्हारी है ओ ए पी है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब x का तुमने क्या ले लिया, कोस ले लिया। अब समझ में आई राइट एंगल ट्रायंगल कहां से आती है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये तुम्हारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तुमने 10वीं क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र सुना है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहां से निकल के आई इस सर्कल के अंदर से। तो कहता है कि यहां पे अगर तुम्हें ये x निकालना है तो ये x कैसे निकलेगा, कोस ले लो x का।
अगर तुम्हें ये a निकालना है तो x का क्या ले लो, कोस ले लो। अच्छा ये क्या है, अगर बात की जाए तो ये तुम्हारी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। ये तुम्हारी ट्रायंगल का क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसको हम p से डिनोट करते हैं। ये वाली चीज क्या है, ये बेस है, जिसको हम b से डिनोट करते हैं। ये वाली चीज क्या है, तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि कोस x तुम्हारा a है। क्या मैं a को a/1 लिख सकता हूं? और मैं कह रहा हूं कि अगर साइन x का अगर मैं साइन ले लेता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो b है। तो b को मैं b/1 लिख सकता हूं। ठीक है, a/1 क्या बन गया, बेस, a तो बेस है और 1 क्या है तुम्हारा, हाइपोटेन्यूज है। तो कोस x की वैल्यू आ गई b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन x की वैल्यू क्या आ गई, b क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हारा पहला कौन आ गया, इसको बोलेंगे कोस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। ये एक नया फंक्शन निकल के आया, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोसाइन फंक्शन। फंक्शन ही तो है, x की वैल्यू रखोगे तो कोस बनेगा, x की वैल्यू रखोगे तो कोस बनेगा, है ना। x की वैल्यू रखते जाओगे तो साइन वैल्यू देता जाएगा। ये fx ही तो है। हमने नए फंक्शन बना दिए, fx इज इक्वल टू कोस एक्स, पहला फंक्शन बनाया ये, और फिर fx इज इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा फंक्शन बनाया ये। और इनकी वैल्यू अगर ट्रायंगल के हिसाब से देखो, इनकी वैल्यू अगर ट्रायंगल के हिसाब से हम देख रहे हैं तो कोस एक्स क्या बन रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन एक्स क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बन रहा है। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं, इनका उल्टा कर दूं, 1/कोस एक्स अगर मैं कर दूं तो ये बन जाता है मेरा सीकेंट एक्स, यानी कि 1/a। ये क्या बन जाता है मेरा, सीकेंट एक्स। अगर मैं इनका उल्टा कर दूं तो ये एक नई रिप्रेजेंटेशन आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट फंक्शन। ये क्या हो गया तुम्हारा, सीकेंट फंक्शन। 1/कोस एक्स क्या हो जाता है, सीकेंट एक्स, रेसिप्रोकल को नाम दे रहे हैं। और सीकेंट एक्स फिर क्या बन गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। समझ रहे हो कहां कहां से इजाद हो रही हैं चीजें, जो तुमने आज तक देखी है ट्रिग्नोमेट्री में, वो फील हो रहा है कि ये चीजें कहां कहां से निकल निकल के आ रही हैं। तो एक और फंक्शन बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। फिर हम कहते हैं कि अगर 1/साइन एक्स कर देंगे तो वो बन जाएगा कोसिकेंट एक्स। इसका नाम हमने क्या दे दिया, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स क्या होगा, 1/b, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलते हैं, कोसाइन फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कोसाइन फंक्शन। तो एक और फंक्शन निकल के आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, शॉर्ट में कोसिकेंट एक्स बोल देते हैं। फिर कहता है कि अगर तुमने साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड करा दिया, साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड करा दिया, तो एक ये नया फंक्शन बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट एक्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी थी, साइन एक्स की वैल्यू थी b/1, और कोस एक्स की वैल्यू है a/1, तो ये b/a हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं टेंजेंट फंक्शन। इसको हम नाम देते हैं टेंजेंट फंक्शन। ये तुम्हारा हो गया टेंजेंट फंक्शन। सिमिलरली अगर कोस एक्स को साइन एक्स से डिवाइड करा दिया तो ये बन जाता है तुम्हारा कोट एक्स। ठीक है, a/1 अपॉन में b/1, यानी कि a/b। अच्छा ये b/a क्या बना तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना। ये क्या बना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बना। ये क्या बना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं कोटेंजेंट फंक्शन। इसको बोलते हैं कोटेंजेंट फंक्शन। ठीक है, तो दो फंक्शन और बन गए हमारे पास। एक को हमने बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, और एक को बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। तो ये जो छह तुम्हें नए फंक्शन बन के आए, जो ये छह फंक्शन दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, इनको हम क्या बोलते हैं फाइनली, ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं।
ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब इजाद हो गए हैं। अब हम इनकी बातें नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खोज कर दी हमने, ये मान लो। मुझे पता नहीं तुम्हें मजा आया कि नहीं आया, मैंने तुम्हारे सामने इनकी खोज करा दी। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये निकले कहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्यों होता है, सर ये तो हमने रटा था, ये कहाँ से आया, ये क्यों होता है। तो अब मेरे को उम्मीद है कि ये सारी की सारी बातें तुम्हें समझ आ गई होंगी। ये सब बातें आई कहाँ से, क्यों होता है, कैसे बना कोस, कैसे हुआ क्या, वो सब बातें तुम्हें समझ आ गई होंगी, मेरे को ऐसी उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम्हारा थोड़ा सा, हाँ सिलेबस वही है, वो टेस्ट तुम्हारा हो नहीं पाया था ना लास्ट संडे को, वही दोबारा होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम्हारा होमवर्क ये है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0, 30, 45, 60, 90 पे वैल्यू याद कर लेना। 10वीं क्लास की थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटीज देख लेना, जो तुमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, वो मैं भी कराऊंगा। थोड़ा थोड़ा क्या कर लो, 10वीं क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक देख लेना, डीपीपी कर लेना, बाकी मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो। तो मेरे को उम्मीद है कि आज की क्लास में तुम्हें मजा आया होगा, नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, सी यू, धन्यवाद फॉर योर सपोर्ट, बाय, सी यू।